नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक इन फंक्शन को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझा था। इस लेक्चर में हम काउंट इफ फंक्शन को समझेंगे। काउंट इफ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी डेटा रेंज में आने वाले उन सेल्स को काउंट कर सकते हैं जो आप ही के द्वारा प्रोवाइड की गई किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस फंक्शन को हम डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इस वर्कशीट में मैंने आपके लिए काउंट इफ फंक्शन की डेफिनेशन, उसका सिंटेक्स और उसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स बताए हैं। काउंट इफ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी डेटा रेंज में आने वाले उन सेल्स को काउंट कर सकते हैं जो आप ही के द्वारा प्रोवाइड की गई किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसके सिंटेक्स में हमें दो आर्गुमेंट्स को पास करना होता है। पहला आर्गुमेंट है रेंज और दूसरा आर्गुमेंट है क्राइटेरिया। दरअसल रेंज वो रेंज है जिसे आप सिलेक्ट करते हैं, जिसमें से ही सेल्स को काउंट किया जाएगा। उसके बाद है क्राइटेरिया। ये वो कंडीशन है जो अगर मीट होगी तो ही सेल्स काउंट होंगे। काउंट द सेल्स इन ए रेंज व्हेन दे मीट द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन आप बता रहे हैं, अगर वो कंडीशन मीट होगी तो सेल्स काउंट होंगे, अदरवाइज वो पर्टिकुलर सेल काउंट नहीं होगा। इट वर्क्स विद डेट, टेक्स्ट एंड नंबर्स। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि डेट, टेक्स्ट और नंबर्स के साथ भी काम करता है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है। ये वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स को सपोर्ट करता है। तो चलिए इस बेहतरीन फंक्शन को अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक रेंज ली है, डाटा रेंज, जिसमें डेट्स हैं, सेल्स एजेंट के नेम्स हैं, कैटेगरी है और उसमें कुछ फर्नीचर की आइटम्स हैं, फर्नीचर एंड दूसरी कैटेगरी की आइटम्स भी हैं। उसके बाद सेल्स हैं और उन सेल्स के बेसिस पर अगर कोई कमीशन दी गई है तो वो कमीशन भी लिखी हुई है। यहाँ पर वो कंडीशंस हैं जिन्हें आप अगर सेटिस्फाई करेंगे तो ही सेल्स काउंट होंगे, अदरवाइज सेल्स काउंट नहीं होंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लिखा है काउंट सेल्स वेयर सेल्स मोर देन 500। आप उन्हीं सेल्स को काउंट करें जहाँ पर सेल 500 से ज़्यादा हुई है। चलिए मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखता हूँ। इक्वल टू लिखने के बाद काउंट इफ लिखेंगे। काउंट इफ लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद अब ये रेंज पास करने के लिए कह रहा है। हम उस पर्टिकुलर रेंज को पास करेंगे जिसमें सेल लिखी है। तो मैं इस पर्टिकुलर रेंज को पास कर दूंगा। इस रेंज को पास करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब हमें उन पर्टिकुलर सेल्स का काउंट चाहिए जहां पर सेल 500 से ज़्यादा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे। डबल कोट्स लगाने के बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। यहाँ पर 500 लिखेंगे, डबल कोट्स को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसका एक और मेथड है। आपको यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर लगाना है डबल कोट्स में। उसके बाद आप एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। दरअसल ये एम्परसेंड का साइन यहाँ पर कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर का काम करेगा, यानी जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? इस ग्रेटर देन के साइन को उस पर्टिकुलर सेल के साथ जोड़ेगा जिसे मैं यहाँ पर अब पास करूंगा। अब यहाँ पर मुझे उस सेल की रेफरेंस को पास करना है जिसके अंदर 500 लिखा हुआ है। अगर तो यहाँ पर कोई ऐसा सेल है जिसमें सेल 500 लिखी है तो आप उसी सेल को सिलेक्ट कर लें, या फिर आपके पास आपकी इस वर्कशीट में कोई ऐसा सेल होना चाहिए जिसमें आपने 500 लिखा हो, तो उस सेल को आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। इसने 5 सेल्स को काउंट किया है। इस पर्टिकुलर रेंज में 5 सेल्स ऐसे हैं जहां पर सेल 500 से ज़्यादा हुई है। मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू लिखने के बाद काउंट इफ लिखूंगा। काउंट इफ लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। अब हमें उन पर्टिकुलर सेल्स को काउंट करना है जहां पर सेल दिनेश द्वारा की गई है। आप चाहें तो आप इस पूरी की पूरी डेटा रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर डेटा रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें सेल्स एजेंट लिखा है, क्योंकि अगर मैं सभी को भी सिलेक्ट कर लूंगा तो काउंट तो ये दिनेश को ही करेगा ना। काउंट तो उन्हीं सेल्स को करेगा जिसमें दिनेश लिखा है। ये पहले इसे चेक करेगा, फिर इसे चेक करेगा, फिर इसे चेक करेगा, यानी सभी को चेक करेगा। और दिनेश इसे कहाँ मिलेगा? सेल्स एजेंट में मिलेगा। तो इसलिए आप चाहें तो केवल इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लें।
आप चाहें तो पूरी की पूरी डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लें। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं पूरी डेटा रेंज को भी सिलेक्ट कर सकता हूं और सिर्फ इस कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। कॉमा लगाएंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर डबल कोट्स में दिनेश लिख दें। अगर आप डबल कोट्स में दिनेश नहीं लिखना चाहते तो आप उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लें जिसमें दिनेश लिखा हुआ है, ब्रैकेट को बंद करें, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। काउंट द सेल्स वेयर सेल्स इज ऑफ फर्नीचर, इक्वल टू लिखेंगे, काउंट लिखेंगे, इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद अब हमें डेटा रेंज को सिलेक्ट करना है। तो आप चाहें तो आप पूरी की पूरी डेटा रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर डेटा रेंज को सिलेक्ट करें जिसमें कैटेगरीज लिखी हैं। चलिए मैं पूरी डेटा रेंज को सिलेक्ट करके भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आप चाहें तो डबल कोट्स में फर्नीचर लिख सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर उस सेल की रेफरेंस को भी पास कर सकते हैं जिस सेल में फर्नीचर लिखा है। तो इस सेल में फर्नीचर लिखा है, मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि 3 वैल्यू आई है एज ए आउटपुट, क्योंकि यहाँ पर 3 सेल्स ऐसे हैं जहां पर फर्नीचर लिखा गया है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई डेटा रेंज है जहां पर फर्नीचर फर्स्ट कॉलम में भी लिखा हो सकता है, थर्ड कॉलम में भी लिखा हो सकता है, फिफ्थ कॉलम में भी लिखा हो सकता है, तो उस केस में आप पूरी की पूरी डेटा रेंज को ही सिलेक्ट करें, आप किसी एक कॉलम को सिलेक्ट ना करें। ये आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। काउंट द सेल्स एक्सक्लूडिंग क्लोथिंग, अब आपको उन सभी सेल्स को काउंट करना है जहां पर क्लोथिंग नहीं लिखा हुआ है। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद काउंट इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। इसके लिए रेंज पास करनी है तो इस बार मैं सिर्फ यही रेंज पास कर रहा हूँ। कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स में हम ये साइन लगा देंगे। ये जो पर्टिकुलर साइन होता है ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। उसके बाद हम एम्परसेंड या कॉन्कैटिनेट का सिंबल लगाएंगे और यहाँ से उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें क्लोथिंग लिखा हुआ है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पर काउंट इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। अब हमें इस डेटा रेंज में से उन सेल्स को फाइंड करना है जो ब्लैंक है। तो उसके लिए सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करेंगे। तो अगर तो आपको सिर्फ इसी रेंज में से ब्लैंक सेल्स देखने हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर लें, लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी डेटा रेंज में से ब्लैक सेल्स देखने हैं तो आप पूरी की पूरी डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लें। ये आपको देखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा डालें और यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग्स पास कर दें। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब होता है कि आपने डबल कोट स्टार्ट किए और साथ ही साथ डबल कोट्स को बंद भी कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो इस पूरी की पूरी डेटा रेंज में से सिर्फ 5 सेल्स ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं। अब हम यहाँ पर नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करेंगे। इक्वल टू लिखेंगे, काउंट इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। काउंट इफ लिखने के बाद टैब को प्रेस करने के बाद अब आप जो नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करना चाहते हैं, अगर आपको सिर्फ कमीशन में से ही नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी डेटा रेंज में से नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है तो आप पूरी डेटा रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। अब हमें नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स में ये देखिए ये इस तरह से पास कर दूंगा। पास करने के बाद ब्रैकेट को बंद करूंगा। ये सिंबल नॉट इक्वल टू का भी है और यही सिंबल फाइंड करता है नॉन ब्लैंक सेल्स को भी। उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो इस पूरी की पूरी डेटा रेंज में टोटल 40 सेल्स ऐसे हैं जिनमें डेटा है और सिर्फ 5 सेल्स ऐसे हैं जिनमें डेटा नहीं है, और वो सेल्स ये हैं 1 2 3 4 और 5। बाकी सभी सेल्स में डेटा है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर है काउंट दी सेल्स सेल्स डेट ऑन 6/11/2024। आप उन पर्टिकुलर सेल्स को काउंट करें जहां पर सेल जो है वो 6/11/2024 को हुई है। इसके लिए आप इक्वल टू लिखेंगे, लिखने के बाद काउंट इफ लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद रेंज को पास करेंगे। अब रेंज को मुझे इसे ही पास करना चाहिए क्योंकि बाकी किसी में डेट है नहीं। आप चाहें तो आप पूरे के पूरे को भी पास कर सकते हैं, उसमें आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब दो मेथड हैं। पहला मेथड तो यह है कि यहाँ पर डबल कोट्स लगाएं और यहाँ पर 6/11/2024 लिख दें। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आप उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लें जिसमें 6/11/2024 लिखा है। तो मैंने इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर को प्रेस किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सेल ही ऐसा है जहां पर 6/11/2024 लिखा है। चलिए अब ये जानना चाहते हैं कि उन सेल्स को काउंट करें
जहां पर सेल पहले हुई है। किससे पहले हुई है? 6/11/2024 से पहले हुई है। इक्वल टू लिखेंगे, काउंट इफ लिखेंगे। काउंट इफ लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, डेटा रेंज में इसे पास कर देंगे। डेटा रेंज में इसे पास करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब सेल चाहिए 6/11/2024 से पहले, यानी वो जो डेट्स होंगी वो 6/11/2024 से छोटी होंगी। तो यहाँ पर हम ये पर्टिकुलर सिंबल लगा देंगे, लेस देन का साइन लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। उसके बाद उस डेट को सिलेक्ट करेंगे। वो डेट कौन सी है? 6/11/2024। ये देखिए मैंने उस सेल को सिलेक्ट कर लिया जिसमें 6/11/2024 लिखा है। तो ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 सेल्स ऐसे हैं जहाँ पर सेल 6/11/2024 से पहले हुई है। इक्वल टू लिखेंगे, काउंट इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब आप काउंट करें उन पर्टिकुलर सेल्स को जहां पर सेल 6/11/2024 के बाद हुई है। तो उसका मतलब ये है कि जितनी भी डेट होंगी वो 6/11/2024 से तो बड़ी होंगी, इसलिए हम ग्रेटर देन का साइन लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एम्परसेंड का साइन लगाएंगे या कॉन्कैटिनेट का सिंबल लगाएंगे और किस डेट को सिलेक्ट करेंगे? 6/11/2024 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि सभी की सभी डेट्स जो हैं वो 6/11/2024 से बड़ी होंगी। ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। अब आप उन पर्टिकुलर सेल्स को काउंट करना चाहते हैं जहां पर सेल जो है करंट डेट को हुई है। इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर काउंट इफ लिखेंगे। काउंट इफ लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, रेंज में इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आज की डेट लिखी है। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि डबल कोट्स में आज की डेट लिख देंगे। तीसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पर टुडे नाम के फंक्शन को पास करेंगे। ये मैंने टुडे का फंक्शन पास कर दिया है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर एक भी सेल ऐसा नहीं है जिसमें करंट डेट हो, यानी आज की डेट हो। अब मैं यहाँ पर एक ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी सेल में आज की डेट डाल देता हूँ। आज जो डेट है वो है 8, तो मैंने यहाँ पर 8 कर दिया। उसके बाद एंटर को प्रेस किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 1 आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। हमने नॉर्मल 500 को भी पास करके देख लिया, यानी न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ भी देख लिया। हमने फर्नीचर वगैरह के साथ भी देख लिया, यानी टेक्स्ट वैल्यूज के साथ भी देख लिया। ये टेक्स्ट वैल्यूज को सपोर्ट करता है। हमने ब्लैंक एंड नॉन ब्लैंक सेल्स वाले सेल्स को भी काउंट करके देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि ये डेट्स को सपोर्ट करता है। हम अब देखेंगे कि क्या ये वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स को सपोर्ट करता है। वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पार्शियल होती है, और हमने जो काम करना है वो पार्शियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर करना है। अब मैं उन सेल्स को काउंट करना चाहता हूं जिन पर्टिकुलर सेल्स में एजेंट के नेम्स जो हैं वो एच से एंड हो रहे हैं। तो वो कैसे काउंट करेंगे? हम इक्वल टू लिखेंगे, काउंट इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। मैंने आपको वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है जब हमने फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन की थी। तो आप चाहें तो आप पहले वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स को डिटेल में समझ सकते हैं। वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स के बारे में डिटेल में पहले ही समझा चुका हूं मैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम रेंज को पास करेंगे। तो सेल्स एजेंट की बात हो रही है तो मैं इसे पास कर दूंगा। पास करने के बाद कॉमा लगाऊंगा। अब बात हो रही है क्राइटेरिया की, उनका नेम आना चाहिए जिनके नेम एच से एंड हो रहे हैं। यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे। एस्ट्रिक का मतलब होता है एवरीथिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पर एच लगा दिया। पहले जो मर्जी हो, एनीथिंग, पहले जो मर्जी हो, लेकिन लास्ट पे क्या होना चाहिए? लास्ट पे एच होना चाहिए। उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो ये कह रहा है 5 सेल्स एजेंट ऐसे हैं जिनके नेम्स एच पर एंड हो रहे हैं, यानी ऐसे सेल्स 5 हैं जहां पर सेल्स एजेंट के नाम एच पर खत्म हो रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे उन सेल्स को काउंट करना है जहां पर सेल्स एजेंट के नाम डी से स्टार्ट हो रहे हैं। इक्वल टू लिखेंगे, काउंट इफ लिखेंगे। काउंट इफ लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, रेंज में सेल्स एजेंट को पास कर देंगे। ये देखिए मैंने पास कर दिया। कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ पर डी लिख देंगे। डी लिखने के बाद एस्टेरिस्क का साइन लगाएंगे, इसे एस्टेरिस्क का साइन बोलते हैं। डबल कोट्स को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसका मतलब होता है कि स्टार्ट डी से हो और उसके बाद जो कुछ मर्जी आए। उसके बाद आप एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 सेल्स ऐसे हैं जिनमें सेल्स एजेंट के जो नेम लिखे हैं वो नेम डी से स्टार्ट हो रहे हैं।
अब नेक्स्ट जो है, हमें सेल्स एजेंट का नाम ही नहीं पता है। हमें सिर्फ उन पर्टिकुलर सेल्स एजेंट के सेल्स को काउंट करना है जिनमें सेल्स एजेंट का नाम सिर्फ और सिर्फ 5 कैरेक्टर्स का है, ना 5 कैरेक्टर्स से कम, ना 5 कैरेक्टर्स से ज्यादा। उसके लिए इक्वल टू लिखेंगे, काउंट इफ लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद ये जो सेल्स एजेंट की रेंज है इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कितने? 5 क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है वो पर्टिकुलर सेल चाहिए जिसमें जो नाम आ रहा है वो 5 कैरेक्टर्स का नाम हो। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो एस्टेरिस्क का साइन है, ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं। एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका नाम 5 कैरेक्टर्स का हो। ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैंने 4 लगाए हैं, तो हम यहाँ पर 5 कर देते हैं। अब आ जाएगा, यहाँ पर आएंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नाम तो ऐसा है जिसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, और वो नाम यहाँ पर लिखा है साहिल। तो इस तरह से आप काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम काउंट इफ्स फंक्शन को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।